तसव्वुर करो एक ऐसी जगह का जहां सोने के सुतून हैं, जहां चांदी की दीवारें हैं, जहां हर तरफ ज़फ़रान की खुशबू बिखरी हुई है, जहां दरख्तों के साए में आंखों को ठंडा करने वाली नहरें बहती हैं। तसव्वुर करो एक ऐसी जन्नत का जो इंसानी हाथों ने बनाई, और फिर तसव्वुर करो उस लम्हे का जब अल्लाह ताला ने सिर्फ एक हवा चलाई और वह पूरी जन्नत एक जिंदा कब्रिस्तान बन गई। यह कहानी है शद्दाद इब्न आद की, एक ऐसा बादशाह जिसने अल्लाह की जन्नत की तकलीद की, एक ऐसा जालिम जिसने खुद को खुदा समझा, और एक ऐसा अंजाम जिसका जिक्र खुद रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया। आज की ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं है, यह आपके लिए और मेरे लिए एक आईना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमें बयान फरमाई हैं, कौमें जो ताकतवर थीं, कौमें जो अमीर थीं, कौमें जो अपने ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें समझी जाती थीं, और फिर अल्लाह ने उन्हें एक पल में मिटा दिया। इन्हीं कौमों में से एक है कौम आद। अल्लाह ताला ने सूरह अल फज्र में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ जो सतूनों वाली थी, जिसकी मिसाल तमाम शहरों में पैदा नहीं की गई थी। यहाँ इरम ये या तो उस कौम का कदीम नाम है या उस मशहूर शहर का नाम है जो बाद में शद्दाद ने बनवाया, और जातिल इमाद यानी सतूनों वाली, ये उनकी अजीम इमारतों और उनकी जिस्मानी ताकत की तरफ इशारा है। इमाम इब्न कसीर अपनी मशहूर तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं, आद पहली कौम थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शिर्क में मुबतला हुई। ये लोग कद में बुलंद, जिस्म में निहायत ताकतवर और अहकाफ के रेगिस्तानों में आबाद थे। अहकाफ ये वह इलाका है जो आज के यमन, ओमान और सऊदी अरब के दरमियान वाली रेगिस्तानी पट्टी में आता है। खुद अल्लाह ने कुरान में इस जगह का नाम लिया, और आद के भाई का जिक्र करो जब उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। ये कौम इंसानी तारीख की उन पहली कौमों में से थी जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने से इनकार किया, और इसका अंजाम अल्लाह ने कुरान में कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। अब आते हैं आज की कहानी के असली मौजू पर। शद्दाद कौन था, उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था? इमाम इब्न कसीर अपनी अल बिदाया वन निहाया में और इमाम तबरी अपनी तारीख अल उमम वल मुलूक में यह सिलसिला नसब यूं बयान करते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, साम इब्न नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, अरम इब्न साम, आद इब्न इरम के बेटे, पूरी कौम आद के जद्दू शद्दाद इब्न आद के बेटे, आज की कहानी का हीरो यानी शद्दाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से था। जरा तसव्वुर करो, हजरत नूह ने पूरी जिंदगी इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाया, 950 साल तक दावत दी। उनका यह बंस, यह नस्ल अल्लाह के नबी की नस्ल थी, लेकिन शद्दाद इस शरीफ नस्ब की इज्जत को अपने जुल्म और तकब्बुर से दाग लगाएगा। शद्दाद का बाप था आद। इसी आद की तरफ पूरी कौम मंसूब है, इसलिए कौम आद कहते हैं, और इस कौम आद की तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा था। वो नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। यहाँ एक अहम बात, तारीख की रिवायतों में उलेमा ने कौम आद को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली आद ए उला, यह वह कौम थी जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सीधा इनकार किया। इन पर अल्लाह का अजाब आया और यह पूरी तरह तबाह हो गई। दूसरी आधे सानिया या आधे उखरा, यह बाद की नस्ल थी, और शद्दाद इसी दूसरी नस्ल में था। इमाम तबरी लिखते हैं, शद्दाद इब्न आद अपने जमाने का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बादशाह था। उसने बहुत सी कौमें फतह की और पूरी रूए जमीन पर उसका डंका बजता था। शद्दाद सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक सल्तनती ताकत था। उसकी कौम आद दुनिया की सबसे ज्यादा जिस्मानी ताकत वाली कौम थी। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, और आद ने तो उन्होंने जमीन में नाह का तकब्बुर किया और बोले, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। सबसे ताकतवर। यही थी शद्दाद की सोच, यही था उसकी कौम का दिल। हमसे ताकतवर कौन है? सुभान अल्लाह, ये अल्फाज सुनकर जरा रुक जाओ और सोचो।
किसी भी इंसान के लिए ये सोचना कितना बड़ा घमंड है कि वो कहे मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने कुरान में खुद उन्हें जवाब दिया। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है? लेकिन शद्दाद ने यह नहीं सुना। शद्दाद ने सिर्फ अपनी ताकत देखी, अपना लश्कर देखा, अपने महल देखे, अपनी सल्तनत देखी। इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं, कहा जाता है कि शद्दाद ने अपने दौर में 1000 बादशाहों को अपने जेरे निगीन किया और हर बादशाह के पास 1 लाख सिपाही होते थे जो शद्दाद के हुक्म पर तैयार रहते थे। ये एक अजीम सल्तनत थी, अहकाफ से शुरू होकर शाम, इराक और पूरे अरबियन पेनिनसुला तक फैल गई। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत वाले इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? गरूर। और यही गरूर उसकी तबाही का सबब बना। अब आते हैं उस लम्हे पर जिसने शद्दाद की तकदीर का फैसला कर दिया, जिसने उसकी जिंदगी और मौत दोनों को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया। रिवायतों में आता है, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी और वहब इब्न मुनब्बिह ने यह नकल किया है कि एक दिन शद्दाद के दरबार में कुछ लोग आए। यह वह लोग थे जो पुरानी किताबों से वाकिफ थे, तौरेत या उस जमाने की दीनी इल्म से। उन्होंने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बयान किया। उन्होंने बताया एक ऐसी जगह का वादा किया गया है जहां सोने के महल हैं, चांदी की दीवारें हैं, याकूत और जमर्द के सुतून हैं, जाफरान की जमीन है, शहद और दूध की नहरें हैं और अनगिनत नेमतें हैं जो आंखों ने कभी देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। शद्दाद ने यह सुना और उसके अंदर का घमंड, वो तकब्बुर जो सालों से पल रहा था, जाग उठा। उसने कहा, क्या ये जन्नत सिर्फ मरने के बाद मिलती है? मैं ऐसी जन्नत इसी दुनिया में बना दूंगा, मुझे किसी आखिरत की जरूरत नहीं। इब्न कसीर लिखते हैं, शद्दाद ने अपने कलासाज, माहिर इमारत, कारीगर और दुनिया भर के हुनरमंदों को हुक्म दिया कि वह एक ऐसे शहर का नक्शा तैयार करें जो जन्नत से मिलता जुलता हो। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे घमंड भर तामीरात का मशरुआ। शद्दाद का इरम जन्नत की नकल। रिवायात के मुताबिक इस शहर की खासूसियात यह थी, सुतून सोने और चांदी के, इतने ऊंचे कि आंखें चुंधिया जाती थीं। जमीन जाफरान और मिस्क से महकती हुई, पांव रखते ही खुशबू आती थी। नहरें शहद, दूध और साफ पानी की हर तरफ बह रही थी। इमारत के पत्थर याकूत, जमर्द और माणिक्य से, एक एक पत्थर की कीमत शायद पूरी सल्तनत के बराबर थी। दरख्त सोने और चांदी के पत्तों वाले, हवा चलने पर उनके पत्ते झंझनाते थे। महल इतने बुलंद कि बादल भी नीचे रहते। और ये सब सिर्फ एक इंसान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इस जगह का जिक्र सूरह अल फज्र में फरमाया है। इरम सतूनों वाली, जिसकी मिसाल तमाम शहरों में नहीं बनाई गई थी, यहाँ अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है कि यह शहर हकीकतन दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखता था। कितना वक्त लगा इस शहर को? रिवायतों में है 300 साल, पूरा 300 साल। 300 साल तक हजारों कारीगर, मजदूर, सोने चांदी के हुनरमंद, नक्शा नवीस दिन रात काम करते रहे। पूरी दुनिया से मादा लाया गया, पूरी दुनिया से हुनरमंद बुलाए गए और शद्दाद खुद अपनी पूरी जिंदगी इस लम्हे का इंतजार करता रहा जब वह अपनी जन्नत में कदम रखेगा। यह उसका सपना था, यह उसकी मोहब्बत थी, यह उसकी जिंदगी की मंजिल थी। लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है। एक सवाल जो शायद आपके दिल में भी आ रहा हो, क्या अल्लाह ने शद्दाद को मौका नहीं दिया? क्या कोई नबी नहीं आया था उसकी कौम की तरफ? हाँ, आया था। अल्लाह ने इस कौम की तरफ हजरत हुद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था, कुरान में है। और आद की तरफ उनके भाई हुद को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। क्या तुम डरते नहीं? हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपनी कौम को समझाया, अपनों को जिन्होंने उन्हें बचपन से जाना था उन्हें हिदायत दी। लेकिन कौम ए आद ने क्या कहा? बोले, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें हमारे माबूदों से बाजिद रखे? ले आ वो अजाब जिसका तू वादा करता है अगर तू सच्चों में से है। यह था उनका जवाब, तकब्बुर, इनकार और फिर अल्लाह से सीधा चैलेंज। सुभान अल्लाह। कोई कौम जो अल्लाह के नबी से ये कहे कि अजाब लाकर दिखाओ,
वो कौम खुद अपनी तबाही का आगाज कर लेती है। 300 साल गुजर गए, शहर मुकम्मल हुआ। जब कारीगर ने शद्दाद को खबर दी कि इराम तैयार है, शद्दाद की आंखों में वो खुशी चमकी जो शायद पहले कभी नहीं चमकी थी। वह अपने लश्कर के साथ, अपने दरबारियों के साथ, अपने वज़रा के साथ अपनी उस जन्नत की तरफ रवाना हुआ। रास्ता तय होने लगा, दिन गुजरते रहे और वह शहर के करीब से करीब आता गया। और फिर एक रात, बस एक रात की मंजिल बाकी थी, सिर्फ एक नींद, और सुबह वह अपनी जन्नत में कदम रखता। इब्न कथीर अल-बिदाया व निहाया में लिखते हैं, जब शद्दाद अपनी उस बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा, उसी रात अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज फरमा ली। न वह कभी उसमें दाखिल हुआ, न उसकी कौम। एक रात, सिर्फ एक रात दूर थी अपने सपने से, और अल्लाह ने उसी रात उसकी रूह निकालवा ली। सुबह का सूरज निकला, शद्दाद की लाश थी, उसकी जन्नत थी, लेकिन उसका मालिक नहीं था। और फिर अल्लाह ताला ने वह अजाब भेजा जिसका हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादा करते रहे थे। तो हमने उन पर तेज और ठंडी तूफानी हवा छोड़ी नाजिल दिनों में, ताकि हम उन्हें दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का अजाब चखाए। ये थी हवा, कोई तूफान नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई लश्कर नहीं, सिर्फ एक हवा। अल्लाह का अजाब एक हवा की सूरत में आया और पूरी कौम आद को उड़ा ले गया। कुरान में है, उनका कोई एक भी बाकी नहीं छोड़ा गया, सब खत्म। शद्दाद, उसका लश्कर, उसकी सल्तनत, उसकी जन्नत, सब खाक। और अब एक ऐसा सवाल जो सालों से तारीखदानों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और कुरान के मुतालिया करने वालों को हैरान करता रहा है, क्या इरम शद्दाद का वो शहर आज भी कहीं मौजूद है? In 1992, with the help of NASA satellite images, नासा के सैटेलाइट इमेज की मदद से रिसर्चर्स ने अरबिया के एक हिस्से में एक एंशिएंट सिटी के निशानात ढूंढे। ओमान के रेगिस्तान में एक जगह जो उबार के नाम से जानी गई। कुछ रिसर्चर्स ने कहा यही इराम है, लेकिन उल्मा का मानना है अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये कौम मिटा दी गई, जो भी बचा वह सिर्फ निशानात है, शहर नहीं। इमाम इब्न कथीर लिखते हैं, बाद में आने वाले लोगों ने इराम को सिर्फ सुना, देखा नहीं, और ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इन्हें मिटा दिया। उनका वह शहर भी उनके साथ ही फसाद का निशान बन गया। लेकिन एक और बात जो रिवायतों में आती है, इमाम इब्न कथीर ने एक असर नकल किया है। एक शख्स जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न किलाबा था, वह अपने ऊंट की तलाश में अरबिया के एक रेगिस्तान में निकल गए और अचानक उनके सामने एक अजीम शहर आ गया। सोने चांदी के स्तंभ, यकूत के पत्थर और महकती जमीन। वह हैरान हो गए। वह वापस आए और लोगों को बताया। लोग गए, लेकिन कुछ ही वक्त में वह शहर दोबारा गायब हो गया। अल-बिदाया व निहाया इब्न कथीर। यह रिवायत विभिन्न उल्मा के नजदीक अलग अलग तौर पर दर्ज है, लेकिन यह बात सभी मानते हैं, इरम का वह शहर था, अल्लाह ने उसे मिटा दिया और वह एक निशानी है कयामत तक के लिए। और अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आते हैं। शद्दाद इब्न आद, एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, ताकत थी, दौलत थी, सल्तनत थी, पूरी दुनिया उसके कदमों में थी, और फिर भी वह एक रात नहीं सो सका कि सुबह अपनी जन्नत देखे। अल्लाह ने उसी रात उसे उठा लिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, दुनिया की कोई भी चीज, कोई महल, कोई शहर, कोई सल्तनत अल्लाह की बनाई जन्नत की नकल नहीं बन सकती। जन्नत सिर्फ अल्लाह की अता है, वह इंसानी हाथ से नहीं बनती। अल्लाह फरमाता है, और आखिरत में शदीद अजाब भी है और अल्लाह की बख्शिश भी। और दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं, सिर्फ धोखे का सामान है। दूसरा सबक, ताकत इंसान को अंधा कर देती है। जब कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे, जब कोई कहे मुझसे ताकतवर कौन है, वह तकब्बुर का वह दरवाजा खोल रहा होता है जिससे इब्लिस निकला। बेशक अल्लाह किसी घमंडी और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तीसरा सबक, अल्लाह का अजाब एक हवा की सूरत में आया। पूरी सल्तनत सिर्फ हवा ने उड़ा दी। कोई बम नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई तूफान नहीं, सिर्फ हवा। यह बताता है कि अल्लाह का अजाब आने के लिए किसी बड़े जरी की जरूरत नहीं,
हम आज भी अपनी इमारत बना रहे हैं, अपने ख्वाब सजा रहे हैं, अपनी दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। कोई बुराई नहीं इसमें अगर अल्लाह को नहीं भुलाते। शद्दाद की गलती यह नहीं थी कि उसने कुछ बनाया, शद्दाद की गलती यह थी कि उसने अल्लाह की जन्नत की तकलीद की। उसने खुदा वाली सोच अपनाई। उसने सोचा मुझे आखिरत की जरूरत नहीं, और यही एक सोच उसी रात उसकी जिंदगी ले गई। शद्दाद की जन्नत आज कहीं नहीं है। वह सोने के स्तंभ धूल में है, वह चांदी की दीवारें रात में गवाह हैं, वह महल हवा में घुल गए। और शद्दाद, वह एक रात दूर था अपने सपने से, सिर्फ एक रात। हम भी शायद एक रात दूर हैं अपनी मंजिल से। तो ये रात, इस रात अल्लाह से मांगो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से उम्मीद रखो, क्योंकि जन्नत सिर्फ अल्लाह देता है, तो और वो देता है उन्हें जो उसके आगे झुकते हैं। अल्लाह हमें अपनी हकीकी जन्नत अता फरमाए। आमीन।